गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9 में हिंदी टीचर आपकी विशाखा कुमार। आप लोगों को पढ़ाया था कल अतिथि तुम कब जाओगे अतिथि। उसके लेखक थे शरद जोशी। ये व्यंग्यात्मक एक स्टोरी है, कहानी है अतिथि, जिसमें 4 दिन तक 5 दिन से लेखक के घर में जाने का नाम नहीं ले रहा है। तो लेखक बाद में, अतिथि को तो देवता माना जाता है हमारी भारतीय सभ्यता में, लेकिन लेखक बाद में बोला कि अतिथि कभी देवता नहीं हो सकते, वो कभी कभी मानव और राक्षस भी होते हैं, क्योंकि जब अतिथि ज़्यादा दिन तक रह जाए, मेजबान को उसके कारण परेशानी हो, इसलिए वह उनको कभी कभी मानव का, बाद में राक्षस का भी दर्जा देते हैं। और ये भी बताते हैं कि अतिथि तुम चले जाओ, क्योंकि मानव जो है, और तुम तो देवता हो, देवता और मानव तो ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते। तो मैंने कल चैप्टर ख़त्म कर दिया था बेटा, और प्रश्न उत्तर दे दिया था मौखिक, ठीक है। और आज मैं लिखित प्रश्न उत्तर दे देती हूँ। लिखित का क और ख, और भाषा अध्ययन का मैं देती थी पर्यायवाची, क्योंकि अभी इस बार आप लोग का सिलेबस में पर्यायवाची शब्द जुड़ गया है, इसलिए आप लोग को पर्यायवाची भी पढ़ना ज़रूरी हो गया है। तो पहला लिखित में है, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर 25-30 शब्दों में लिखिए। लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहता था। इसका आंसर मैं दे रही हूँ। पाठ में आया निम्नलिखित कथनों की व्याख्या कीजिए। जो भी कथन आया है कि अंदर ही अंदर बटुआ कांप गया, किसने कहा? लेखक ने कहा। क्यों कहा, इसको एक्सप्लेन करना है। अतिथि सदैव देवता नहीं होता, मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। यही लेखक जब परेशान हो जाता है, अतिथि जाने का नाम नहीं लेता है, तो बताता है कि अतिथि मानव भी होता है, कभी कभी राक्षस भी बन जाता है। लोग दूसरे के होम के स्वीटनेस को काटने, मतलब ज़बरदस्ती किसी के घर में अनचाहा अतिथि बन कर लोग पड़े रहते हैं, तो इसीलिए लेखक बोल रहा है ये बात। मेरी सहनशीलता कर, मैंने अगर 5वें दिन भी अतिथि नहीं जाएगा तो लेखक सहनशील, मैंने पेशेंस अपना लूज कर जाएगा, सहनशीलता उसकी समाप्त हो जाएगी। इसको व्याख्या करना। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देव, क्योंकि भारतीय सभ्यता में अतिथि को देवता माना गया है, इसलिए बोला गया कि अतिथि, क्योंकि वो ज़्यादा दिन आते हैं, ज़्यादा दिन नहीं रहते हैं, तो देवता और मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। प्रश्नों को उत्तर 50-60 शब्दों में लिखना है। कौन सा आघात अप्रत्याशित था, और उसका लेखक। आघात मतलब होता है चोट, अप्रत्याशित मैंने जिसको हमने सोचा नहीं था, समझा नहीं था। क्यों? क्योंकि लेखक को पता नहीं था कि अभी अतिथि रहेगा। उनको लगा कि अतिथि कल चला जाएगा, तो तीसरे दिन अतिथि बोलता है धोबी को कपड़े देना है। तो अब लेखक को ये चोट मार्मिक लगती है, अप्रत्याशित, मैंने जो कभी सोचा भी नहीं था, और वो उस पर उसका प्रभाव पड़ता है, वो दुखी हो जाता है। संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरने, इस पंक्ति मैंने संबंध, उन लोग का रिलेशन क्या है। संक्रमण मतलब होता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है, आदमी एक दूसरे से दूर रहता है, तो उनका रिलेशन संक्रमित हो गया था, संबंध संक्रमित हो गया था। तो अतिथि मेजबान के पास नहीं रहा था, मेजबान मेहमान के पास नहीं रह रहा था, वो लोग दूरी बनाए हुए थे, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, अपने में व्यस्त थे, इसीलिए संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना। जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया, लेखक के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आया। लंच डिनर पहले बनाया था, खिचड़ी बन गई, है ना। दोनों को व्यवहार में परिवर्तन आया। बातचीत का जो माध्यम था वो बंद हो गया, उनके पास बातचीत का कोई टॉपिक नहीं रहा, है ना। इस तरह करके आपको ये प्रश्न का उत्तर दे रही हूँ, आप ये प्रश्न का उत्तर लिख लेंगे। भाषा अध्ययन है। निम्नलिखित शब्दों को 2-2 पर्याय लिखिए। 2-2 पर्यायवाची लिखना है। चांद, चांद होता है, चांद का होगा चंद्रमा, शशि। जिक्र, जिक्र, जिक्र का मतलब होता है चर्चा करना, बातें करना। आघात मतलब चोट, प्रहार। उष्मा, गर्मी, ऊर्जा। अंतरंग माने नज़दीकी, करीबी, और घनिष्ठ, ये हो सकता है। तो ये आप लोग क्या करिए बेटा, लिखित का क प्रश्न का उत्तर लिख लीजिएगा, और लिखित का ख प्रश्न का भी उत्तर लिख लीजिएगा। और भाषा अध्ययन का जो है पहला प्रश्न जो है, निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखिए। ये आप लोग कंप्लीट कर दीजिएगा। इस तरह ये पाठ तुम कब जाओगी अतिथि लिखा गया है शरद जोशी के द्वारा। ये एक व्यंग्यात्मक कहानी है। ये आज ख़त्म हो गया, इसका प्रश्न उत्तर भी ख़त्म हो जाएगा आज। आप लोग कॉपी में लिख लेंगे। और बेटा हमने अभी तक तीन प्रोज पढ़ा दिया और 2 पोएट्री पढ़ा दिया।
मैंने गद्य खंड से 3 पढ़ा दिया और पद्य खंड से 2 पढ़ा दिया। और शनिवार को तो मैं आपको व्याकरण पढ़ाती हूँ। पहला में मैंने आपको शब्द और पद पढ़ा दिया था, दूसरा मैंने उपसर्ग, फिर मैंने लेटर राइटिंग आप लोग को बताया कि अनौपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं। उसके बाद मैंने आपको अनौपचारिक पत्र लिखने के बाद तीसरा ग्रामर का जो क्लास मैंने लिया था उसमें मैंने उपसर्ग पढ़ाया था। अब मैं कल यानी शनिवार को आप लोग को प्रत्यय पढ़ाऊंगी। प्रत्यय किसे कहते हैं और जो मैंने उपसर्ग का एक्सरसाइज दिया था वो आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। और प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, प्रत्यय कैसे बनते हैं, ये सब मैं कल शनिवार के क्लास में आप लोग को बताऊंगी। धन्यवाद बेटा। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई भी कीजिए। देश तो ऐसी स्थिति से गुजर रहा है आपको पता है, लेकिन आप लोग तो भारत के भविष्य हो। आप लोग को अपना कर्म तो करना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी हो। जो आप विद्यार्थी का कर्म क्या है, पढ़ाई करना। तो आपको घर बैठे पढ़ाई की जो सुविधा मिल रही है उसको आप कीजिए। और डाउट जो हो आप हम लोग से पूछिए, क्लास को अटेंड कीजिए, डाउट पूछिए, हम लोग डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद बेटे।